कर्नाटक दौरे पर अलग अंदाज में दिखे पीएम मोदी। बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी। ब्लैक हैट, खाकी पैंट और प्रिंटेड टी शर्ट और जैकेट में नजर आए। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। बेहद ही अलग अंदाज में पीएम मोदी ने सफारी का लुत्फ उठाया। एक मेगा कार्यक्रम में नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे। बाघों को लेकर सरकार के विजन को भी बताएंगे। तमिलनाडु की सीमा से लगे चामराजनगर जिले के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकडू हाथी शिविर का भी दौरा किया। हाथी शिविर के महावतों और कांवड़ियों से बातचीत की। पीएम मोदी के बांदीपुर पहुंचने पर कांग्रेस ने तंज कसा। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, आज पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। पीएम खूब सुर्खियां बटोरेंगे। जयराम रमेश ने लिखा, पीएम खूब तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव और वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। ईस्टर के मौके पर दिल्ली के गोल्ड डाक खाने पर स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब बधाई देने जा सकते हैं पीएम। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। चर्च के फादर ने कहा, हम बहुत उत्साहित हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहां चर्च में आ रहे हैं। चर्च के फादर ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका आना एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि वो सबका साथ सबका विकास में सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। खुले वाहन में सवार होकर अयोध्या की सड़कों पर निकले शिंदे और फडणवीस पर फूल बरसाए गए। अयोध्या पहुंचे एकनाथ शिंदे ने कहा, भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसलिए हमें धनुष और तीर का प्रतीक मिला। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता में एक बार फिर बिखराव। चाचा शरद पवार के बाद अब भतीजे अजीत पवार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कहा, ईवीएम ने नहीं होती कोई छेड़छाड़। अजीत पवार ने कहा, कई बार कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं और फिर ईवीएम का पर ठीकरा फोड़ते हैं। अगर ईवीएम में दिक्कत होती तो देश के कई राज्यों में विपक्ष की सरकार न होती। पीएम की डिग्री पर मची सियासत को लेकर अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, राजनीति में शिक्षा महत्वपूर्ण मानदंड नहीं। 9 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सचिन पायलट ने गहलोत पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सीएम को लिखी चिट्ठी, सरकार की तरफ से नहीं दिया गया कोई जवाब। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे पायलट। 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर पायलट करेंगे अनशन। भ्रष्टाचार की जांच न होने से खफा है पायलट। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। पूर्व सांसद बीएन चंद्रप्पा को कांग्रेस ने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं बीएन चंद्रप्पा। कर्नाटक में कांग्रेस का नेतृत्व अभी डीके शिव कुमार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चंद्रप्पा की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में घटे सीएनजी के दाम। दिल्ली में 6 रुपए सस्ती हुई सीएनजी पीएनजी के दाम 5 रुपए घटे। नई कीमत 73 रुपए 59 पैसे प्रति किलो। करीब 2 साल बाद सीएनजी की कीमतों में गिरावट आई है। लोगों को बड़ी राहत मिली है। पिछले 2 साल में लगभग दोगुने हो गए थे सीएनजी और पीएनजी के दाम। केंद्र सरकार की गैस के दामों को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया में बदलाव किया गया, जिसके बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। पंजाब में बिजली की खपत कम करने के लिए भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे दफ्तर। 2 मई से 15 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश। सीएम भगवंत मान ने कहा, मैं भी 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा अपने ऑफिस। फैसला लागू करने से पहले कई लोगों से राय ली गई। समय को लेकर कर्मचारियों से भी चर्चा की गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद आज आरजेडी की इफ्तार पार्टी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रोजेदारों से शिरकत करने की अपील की। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मौजूद रहेगा लालू परिवार। लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप शामिल होंगे। सीएम नीतीश भी इफ्तार पार्टी में पहुंचेंगे। इससे पहले जेडीयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार ने दी थी इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी के लिए बीजेपी को भी मिला था न्योता, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 चुनाव के लिए कसी कमर। आज पटना में करेंगे बैठक। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई थी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सख्ती शुरू हुई। अलर्ट मोड पर केंद्र राज्य सरकारें। हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। केरल में प्रेग्नेंट महिलाओं, बुजुर्गों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। केरल में फूटा कोरोना बम। एक दिन में 1800 से ज्यादा नए मरीज। केरल में बढ़ते कोरोना मरीजों ने चिंता बढ़ाई। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बढ़े कोरोना मरीज। दिल्ली में 24 घंटों में 535 नए मरीज। महाराष्ट्र में 542 नए मरीज। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ी। देश में 24 घंटों में 5000 से ज्यादा मरीज आए। सक्रिय मरीजों की संख्या 32,000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। 10 और 11 अप्रैल यानी सोमवार और मंगलवार को अस्पतालों में तैयारियों का मॉक ड्रिल होगा। मनसुख मांडविया ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सरकार और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा हो, प्लान किया जाए, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की कमी न हो।
मनसुख मांडविया के मुताबिक राज्य सरकार बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लोग घबराए ना। प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों को पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। पुलिस जल्द ही तीनों परिणाम भी घोषित कर सकती है। अतीक की बहन और उसकी 2 बेटियों की चप्पे चप्पे पर तलाश की जा रही है। यूपी पुलिस तीनों पर उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचने और शूटर्स की मदद करने का आरोप लगाया है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि आयशा की बेटी का निकाह अतीक के शूटर बेटे असद से तय हुआ था। पिछले साल दोनों की सगाई भी हो चुकी है। आयशा के पति डॉक्टर अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर गुड्डू मुस्लिम आयशा नूरी के घर छिपा था। बिहार में नीतीश सरकार ने किया बड़े स्तर पर अधिकारियों की पोस्टिंग में फेरबदल। 36 आईएएस और 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। 14 जिलों के डीएम बदले गए हैं, जिनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, बक्सर, कटिहार समेत जिले शामिल। देश में पानी के अंदर ट्रेन चलाने की कवायद तेज। आज कोलकाता में हुआ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का परीक्षण। कोलकाता में जिस अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का आज परीक्षण हुआ वो हुगली नदी के पूर्वी तट पर एस्प्लेनेड और पश्चिमी तट पर हावड़ा मैदान को जोड़ेगी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में धसा सड़क का हिस्सा, खारी और मोहम्मद इलाकों के 40,000 लोगों का संपर्क टूटा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कहीं कई गांवों में धसान हो रहा है, प्रशासन की ओर से कोई सुध लेने को तैयार नहीं। पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलें तबाह। मुक्तसर में गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, किसानों के चेहरों पर मायूसी। तेज हवा और बारिश की वजह से गिरी गेहूं की तैयार फसल, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। संगरूर में भी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह, करीब 200 एकड़ फूलों की खेती बर्बाद हुई। पटियाला में भी फसलों को भारी नुकसान, किसानों से प्रशासन और सरकार से जल्द मुआवजे की मांग की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक साहा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मानिक साहा का स्वागत किया। गुजरात के सूरत में G20 के तहत महिलाओं के लिए साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। साड़ी वॉकथॉन में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में 2 समूह के 20 लोग कर रहे हैं चाय की खेती। सारूडीह गांव में चाय की खेती 20 एकड़ में फैली हुई है। दिल्ली के सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल में आधी रात ईस्टर की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग प्रार्थना करने पहुंचे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आधी रात में चर्च में ईस्टर की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। लोग कैंडल जलाकर प्रार्थना करते नजर आए। केरल के तिरुवनंतपुरम में चर्च में ईस्टर फेस्टिवल के चलते प्रार्थना सभा हुई। लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। मुंबई में चर्च में ईस्टर त्योहार के रंग में नजर आए लोग। विशेष प्रार्थना सभा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। हनुमान जयंती के बाद आज नोएडा में निकाली जाएगी हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा। जुलूस के दौरान अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। कांशीराम कॉलोनी में नोएडा स्टेडियम तक जाएगी शोभा यात्रा। डीसीपी ने पूरे रूट का दौरा कर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। जम्मू कश्मीर के सनासर में बहुप्रतीक्षित ट्यूलिप गार्डन का एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। तपस्या से खूबसूरत जगह तैयार हुई। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सनासर में खोला गया ट्यूलिप गार्डन। 25 अलग अलग तरह की वैरायटीज के ट्यूलिप लगाए गए। खरगोन, बड़वानी, मनावर, गंधवानी से कुछ फकीर भिक्षा मांग रहे थे, तभी राजौद ग्राम में लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। पश्चिम बंगाल के नदिया के हांसखाली में टीएमसी नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। मारे गए नेता आमोद अली विश्वास रामनगर बड़ा चौपड़िया के टीएमसी उपाध्यक्ष थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वॉल्वो बस से हो रही शराब तस्करी का भांडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारी। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी तेज। अशोक विहार में एमसीटी के बंद स्कूल में नाबालिग से रेप और लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस। पीड़ित परिजनों के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग से रेप की और उसका वीडियो बनाकर मौके से फरार हो गया। राजौरी पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। असम पुलिस ने मोरीगांव में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 386 एटीएम कार्ड्स और कैश बरामद। बुर्किना फासो में 2 गांवों में अज्ञात हमलावरों ने अटैक किया। 44 लोगों की मौत, कई घायल। डब्ल्यूएचओ ने चीन में फिर कोरोना वायरस की रिपोर्ट शेयर करने की मांग की। जवाब में चीन के स्वास्थ्य अधिकारी ने डब्ल्यूएचओ से कहा दूसरे देशों का टूल न बने डब्ल्यूएचओ। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही की रिपोर्ट सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2022 में हुई बाढ़ से 20,000 स्कूल तबाह हुए। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के घर में घुसा अफगान शख्स। फिलहाल व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए आतंकवाद रोधी विभाग को सौंपा गया।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने सरकार को बताया खतरनाक, सत्ताधारी गुंडा, साथ ही कहा विदेशों में बन रहा है पाकिस्तान का मजाक।